हेलो एवरीवन, ये कार्बोनिल का पार्ट 5 है। इसको आप चैप्टर नंबर 6 का भी पार्ट 5 बोल सकते हो, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट 5 है। कार्बोनिल केमिस्ट्री का भी ये पार्ट 5 है। लास्ट वीडियो में हमने किया था हेमी एसिटल फॉर्मेशन, हेमी एसिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें एसिटल भी बन सकता है, पर इसमें एसिटल कभी भी नहीं बनता। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट जो रिएक्शन है इस चैप्टर की, वो है रिएक्शन विद बाइसल्फाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रिएक्शन विद बाइसल्फाइड, देखो बाइसल्फाइड होता है NaHSO3। ये जो HSO3 नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड। आगे सोडियम लग गया तो सोडियम बाइसल्फाइड, लिथियम लग जाता लिथियम बाइसल्फाइड। जनरली सोडियम बाइसल्फाइड अवेलेबल होता है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। HSO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ध्यान से देखो। सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे O नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है OH। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, और एक सल्फर के ऊपर होता है लोन पेयर। तो असल में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। देखो सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे O नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है OH है, और यहाँ पे क्या है, ये एक लोन पेयर है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बाइसल्फाइड की। किस तरह से रिएक्शन करता है ये देखो। अगर हमारे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो देखो किस तरह से होती है रिएक्शन। ये जो लोन पेयर है सल्फर का, ये अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे। ध्यान दो, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर अटैक नहीं करता, सल्फर वाला लोन पेयर अटैक करता है। बिकॉज सल्फर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर वाला होता है बजाय कि ऑक्सीजन के, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सल्फर अटैक करता है यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे। सल्फर की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऑक्सीजन की भी sp3 है, यहाँ पे सल्फर अटैक करता है। ठीक है, तो सल्फर जब अटैक करता है, अच्छा एक और चीज़ आप बोल सकते हो कि सर देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सल्फर पे लोन पेयर है, और आपने तो बोला था कि जिस पे नेगेटिव चार्ज वाला होता है, नेगेटिव चार्ज वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूट्रल से। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी जब फर्स्ट पीरियड वाले हों और एक सेकंड पीरियड वाले हों, फर्स्ट पीरियड वाले कौन से, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, सेकंड पीरियड वाले कौन से, क्लोरीन है सल्फर है। जो ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन है फास्फोरस है, ये हमेशा ऑलवेज अटैक फर्स्ट, ये हमेशा पहले अटैक करते हैं। ये क्यों अटैक करते हैं पहले, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो सेकंड पीरियड वाले पहले अटैक करेंगे, फिर इनके अंदर आप कंपेयर करोगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। उसके बाद अटैक आफ्टर सेकंड पीरियड, जब सेकंड पीरियड वाले अटैक कर लेते हैं उसके बाद ये वाले अटैक करते हैं, चाहे इन पे नेगेटिव चार्ज हो कुछ हो, पहले सेकंड पीरियड वाले अटैक करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो O नेगेटिव अटैक नहीं करता, यहाँ पे सल्फर अटैक करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सल्फर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अटैक किया सल्फर ने लोन पेयर के साथ, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लोन पेयर। तो देखो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया कार्बन से, यहाँ पे क्या आ गया O नेगेटिव। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे R1 R2 भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे R1 R2 लिख देता हूँ। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, R1 2 में भी कंफ्यूज हो जाओगे, RR लिख देता हूँ सिंपल। यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो ऑक्सीजन वाला OH है, देखो मैं रोटेट करके थोड़ा सा मॉलिक्यूल को लिखता हूँ। यहाँ पे सल्फर है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे O नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो OH है सल्फर के ऊपर,
और यहाँ पे जो O नेगेटिव है इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ये क्या करता है, इस H को पकड़ता है यहाँ से और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर गया। देखो जब सल्फर ने अटैक किया तो लोन पेयर डोनेट किए, तो सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ सल्फर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो सिंपल, जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो सल्फर को इलेक्ट्रॉन मिले, नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव आया, न्यूट्रल हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। ये क्या बना है, बाईसल्फाइड कंपाउंड बना है, बाईसल्फाइड कंपाउंड। अब इन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ये यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं और इनको यूज भी कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू प्योरीफाई एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की प्योरिफिकेशन के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स के साथ फास्ट रिएक्शन होती है इनकी सबसे, ठीक है, क्रिस्टल बन जाता है, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन इनको कर सकते हैं। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है। देखो मैकेनिज्म देखो क्या है कि O नेगेटिव भी था, ऑक्सीजन भी था, ये भी था, सल्फर भी था, सल्फर ने अटैक किया। इसका रीजन मैंने बताया कि सेकंड पीरियड वाले पहले अटैक करते हैं, पहली चीज। अटैक करने के बाद ये इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट में ये O नेगेटिव, ये जो OH का H है इसको निकाल लेता है और यहाँ पे बीच में फिर से डबल बॉन्ड बन जाता है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच, क्योंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब ये जो एडिशन कंपाउंड बना यूजुअली क्रिस्टलाइन होता है और इसको हम यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स की प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज है ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जो हमारे पास बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना वो कैसे बना, देखो हमारे पास ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaHSO3 के साथ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्टीयर करते हैं आइस बाथ में। आइस बाथ का क्या मीनिंग होता है कि ये रिएक्शन मिक्सचर है बीकर के अंदर या फिर आरबी के अंदर जनरली रिएक्शन होती है, तो ये आरबी है, यहाँ बर्फ रख के ऐसे और उसके अंदर डाल देते हैं और इसमें स्टीरियर लगा के ऐसे स्टीरियर पे लगा के घुमाते रहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से होती है स्टीरियन आइस बाथ करके, ये हमारे पास एडिशन कंपाउंड बन जाता है HOH और यहाँ पे क्या आ जाता है SO3 नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये हमारे पास बना। अब देखो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन को वापस लाने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल डाइल्यूट एसिड या बेस ऐड कर दें तो ये वापस से किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर ये चेंज हो जाता है। अगर हम इसके अंदर क्या ऐड कर दें, एसिड या बेस ऐड कर दें। तो देखो अब इस रिएक्शन का हम यूज कहाँ पे करते हैं, इस रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज कहाँ पे, देखो जब हमारे पास ये बन जाता है बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन जाता है, अगर हम इसके अंदर NaCN ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे RHOH और SO3Na की जगह पे यहाँ पे CN लग जाता है। ये हमारे पास क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन बन गया। तो हम इसकी हेल्प से साइनोहाइड्रीन भी बना सकते हैं, क्योंकि साइनोहाइड्रीन वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इतने इजीली आइसोलेट नहीं होते। लेकिन ये वाले जो कंपाउंड है ये इजीली बन जाता है, आइसोलेट भी हो जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो क्यों ना हम पहले ये बना ले, क्योंकि ये इजीली बनेगा, क्रिस्टलाइन मैटर मिलेगा, प्योरीफाई करना आसान है। ये बनाते ही NaCN के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, साइनोहाइड्रीन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। अब देखो साइनोहाइड्रीन कैसे बनता है, ध्यान दो। यहाँ पे ये जो हमारे पास SO3Na है, सबसे पहले हमने क्या किया है, बेस ऐड किया है या फिर NaCN ऐड किया है। तो देखो बेसिक मीडियम में जब NaCN हमने ऐड किया तो ये था हमारे पास पहले, ये था और यहाँ पे OH था। तो इस ऑक्सीजन का प्रोटॉन निकलता है सबसे पहले
ऑक्सीजन का प्रोटॉन निकलते ही क्या बचेगा हमारे पास, बेसिक मीडियम में सबसे एसिडिक प्रोटॉन निकल गया, ठीक है, ये था O नेगेटिव बना। अब ये O नेगेटिव वापस से डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ और ये बॉन्ड चला जाता है वापस से किसके पास, सल्फर के पास, ठीक है। सॉरी, देखो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये जो ऑक्सीजन है देखो ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जो क्लेडन में मैकेनिज्म दिया है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे OH बन गया, सबसे पहला इंटरमीडिएट क्या बना था हमारा, ये वाला इंटरमीडिएट बना था, ठीक है। देखो मैं शुरू से बताता हूँ एक बार थोड़ा सा, ये रिएक्शन कैसे हुई देखो, जब हम क्या ऐड करते हैं RHO NaHSO3 के साथ, तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसके ऊपर ये सल्फर क्या करता है, अटैक करता है इसके पास जो लोन पेयर है इसकी हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे OH है, तो ये लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये बना हमारे पास, ये बना हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से ऑक्सीजन ने ये H निकाल लिया था और क्या बन गया था हमारे पास, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या बना देखो HOS, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड S, यहाँ पे O नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सल्फर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन था वो सल्फर वाली ऑक्सीजन का निकाल लिया, OH बन गया। अब सल्फर पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है। ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल बना है इसको सॉल्यूशन से निकालेंगे, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करके प्योरीफाई करेंगे। अब इसकी रिएक्शन दोबारा से किससे करा देंगे, NaCN इन बेसिक मीडियम। तो देखो जब रिएक्शन होगी क्या होगा, ये हमारे पास है O नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब इस रिएक्शन में फिर से ये किस में चेंज हो जाता है, इस इंटरमीडिएट में चेंज हो जाता है जो ये पहले बना था, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव, O नेगेटिव, OH, O नेगेटिव, ठीक है, ये बना। अब ये फिर से इसी तरह से निकलता है जैसे ये ऐड हुआ था, यहाँ पे इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया सल्फर पे, ये निकल जाएगा, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे बनेगा RH डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास बन गया। एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बन गया, प्लस क्या बना यहाँ पे, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH और यहाँ पे लोन पेयर, ये बन गया। अब थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि कैसे बनता है बाइसल्फाइड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH बना है इस पे जो हमने CN नेगेटिव डाला है, अब नेक्स्ट स्टेप में वो अटैक करता है, ये बनता है। तो देखो क्या बना, R CH CN और O नेगेटिव। अब इस O नेगेटिव को चाहिए हाइड्रोजन, वो कहाँ से आएगा, तो ये जो स्पीसीज है यहाँ से आएगा वो। देखो ये हमारे पास क्या बना है, OH सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है O नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, यहाँ से ये O नेगेटिव H को निकाल लेता है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो ये तो खुद तो साइनोहाइड्रिन बन गया, ठीक है। और क्या बन गया, यहाँ पे O नेगेटिव सल्फर डबल बॉन्ड O नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साथ में सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं उसको, Na2
SO3, ये लिख सकते हो, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म आपको पता हो तो अच्छी बात है, ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम नहीं रुकेगा कहीं भी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंबाइंड रिएक्शन है। देखो क्या कि आपको पता है कि अगर हम पहले इस तरह से लिख दें RCHO और पहले हम ऐड कर दें NaHSO3, ठीक है, और सेकंड हम ऐड कर दें NaCN, तो क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेप के अंदर जब आप NaHSO3 डालोगे तब क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा HSO3 Na पॉजिटिव नेगेटिव और OH। अब सेकंड स्टेप के अंदर जब आप NaCN ऐड करोगे तब क्या बनेगा SO3 Na की जगह पे क्या आ जाएगा CN और OH, और प्लस में क्या आ जाएगा Na2SO3। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब पहले ये डाल दे बाद में ये डाल दे तो सीधा क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रीन बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है ये, साइनोहाइड्रीन। अब इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखो शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि RCHO है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया NaHSO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaCN OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा, सिंपल देखो यहाँ पे CN और OH, ये बनेगा, क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि जब NaHSO3 डाल दें और NaCN डाल दें तो पहले कौन अटैक करेगा। देखो दोनों में दोनों ही चीज़ें, CN नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये है OH नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, लोन पेयर OH और डबल बॉन्ड O। इन सभी में कौन अटैक करेगा पहले, ना CN नेगेटिव करेगा ना O नेगेटिव, ये सल्फर वाला लोन पेयर करेगा, क्योंकि मैंने कहा था वही अटैक करता है जो सेकंड पीरियड वाला पहले होता है। ये अटैक करके बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनेगा। बाईसल्फाइड बनने के बाद फिर क्या बन जाएगा, वापस साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। अब देखो और एग्जाम्पल देखो, अगर हम ऐसे लिख देते हैं और सिंपल ऐसे लिख देते हैं NaHSO3 NaCN, वाटर भी आप लिख सकते हो बेस की जगह पे, वाटर भी एज ए बेस काम कर सकता है, वाटर एम्फोटेरिक होता है, CnOH, यहाँ पे भी क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा। अगर हम ऐसे लिख देते हैं PHCHO NaHSO3 NaCN वाटर, क्या बनेगा, देखो PH CHOH और CN, क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी एप्लीकेशन एक क्लेडन बुक के अंदर दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ एज इट इज क्या है। देखो तो ये एप्लीकेशन दी हुई है क्लेडन में लास्ट पेज पे बिल्कुल, कि ये डैशबोन ड्रग होती है NH2 बेंजीन SO2 बेंजीन NH2। ये एंटी लेप्सरी ड्रग होती है और ये वाटर इनसोल्यूबल होती है। तो ओरल जब हम ड्रग लेते हैं तो अंदर जाके हमारी पूरी बॉडी के अंदर सोलवेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो उसको बनाने के लिए क्या हमें यूज करना पड़ता है, देखो ये बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है। ये जो HCHO के अंदर जब ऐड करेंगे NaHSO3 तब यही कंपाउंड बनेगा। देखो HSO3 Na और यहाँ पे क्या बनेगा, OH। तो यही वाला कंपाउंड है क्या, यहाँ पे CH2 है, SO3 Na और ये क्या है, OH। तो यही वाला कंपाउंड क्या चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है, इसका यूज करके हम ये कंपाउंड बनाते हैं और ये कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और बॉडी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। वाटर सोल्यूबल प्रोड्रग इसको बोलते हैं। ये क्लेडन में लिखा हुआ प्रोड्रग, ये मैंने सर्च नहीं किया, टाइम नहीं मिला, प्रोड्रग क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एप्लीकेशन भी है बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड की इन मेकिंग ए ड्रग वाटर सोल्यूबल दैट इज नोन एज डास्पोन ड्रग इज मेड वाटर सोल्यूबल बाय रिएक्टिंग विद बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड।
ठीक है। अब लास्ट वीडियो बचती है इस चैप्टर की, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की ऑर्बिटल पिक्चर, जो कि चैप्टर के अंदर शुरुआत में दी हुई है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हो, बहुत अच्छे से बुक वालों ने लिखा है। पर चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इस तरह के बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो इसमें वो ऑर्बिटल पिक्चर आपको शुरू में ही कंफ्यूज कर देती, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रख लिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसके बाद ये 6th चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।